नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए आदर्श है? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो संचार के लिए आवश्यक है? तो रेडियो संचार के लिए आवश्यक है आयनमंडल। विकल्प सी सही हो जाता है। मीना माता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो मीना माता रोग जल में मरकरी पारा के प्रदूषण के कारण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई सन 1973। बी आंसर हमारा सही हो जाता है। संकटापन्न जीवों का विवरण किस पुस्तक में दिया जाता है? तो संकटापन्न जीवों का वर्णन दिया जाता है रेड डाटा बुक में। विकल्प बी सही होता है। 6 नंबर प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डेसिबल। विकल्प डी सही होता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है वैश्विक तापन। तो इसमें मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भारत कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिमी घाट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी कि क्रेन। बी आंसर सही हो जाता है। संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण क्या है? संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें कौन कौन होते हैं? केवल माता पिता नहीं, अकेले रहना संयुक्त परिवार से मतलब नहीं है, केवल पति पत्नी नहीं, दादा दादी माता पिता बच्चे साथ रहें, इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। बी आंसर सही हो जाता है हमारा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग, मलेरिया किसके कारण होता है? सही आंसर होता है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। कीट वच्छी पौधा नेपेंथीज भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो कीट वच्छी पौधा नेपेंथीज भारत के मेघालय में पाया जाता है। ए विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी हमेशा नेतृत्व करता है। असम में घर बांस के बनाए जाते हैं। जो बांस के खंभों पर घर ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं? तो भारी वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए असम में बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। भारत को क्या घोषित किया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, ग्राम पंचायत का सबसे निचला स्तर क्या है? तो पंचायत का सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत। विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 17, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 18, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विकल्प बी सही होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। विकल्प डी सही होता है। 20 नंबर, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश यानी कि आज का उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था उत्तराखंड, बाद में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तराखंड बना दिया गया, एक उत्तर प्रदेश। तो आधुनिक उत्तराखंड से शुरू हुआ, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। हिमालय श्रेणी की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय श्रेणी की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विकल्प ए सही होता है। कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम और भारत में पड़ती है। अगर पूर्णतः भारत के अंदर तो हो जाता है नंदा देवी। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 गाडविन ऑस्टिन हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। K2 जो गाडविन ऑस्टिन है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत ना कहा जाए तो हो जाता है माउंट एवरेस्ट।
तो दुनिया की या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो K2। अगर पूछा जाए पूर्णतः भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो नंदा देवी। अगर पूछा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा। चारों विकल्प सही होते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सही होगा हमारा कंचनजंगा। अगर पूर्णतः भारत में पूछा जाए तो नंदा देवी सही होता है, क्योंकि कंचनजंगा भूटान में भी पड़ता है थोड़ा इसका हिस्सा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 23, नीरी भारत के किस शहर में स्थित है? तो नीरी भारत के नागपुर में स्थित है। विकल्प बी सही होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का मुख्य लक्षण क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का मुख्य लक्षण है ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण अगर हम सोलर प्लेट लगा दें तो विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। सूरज से हमें प्रकाश मिलता है तो ये प्रकाश ऊर्जा में होता है रूपांतरण। तो यहाँ पे किसी स्रोत की बात नहीं की गई है, कोई भी मीडियम नहीं यहाँ पे बताया गया, तो हमारा आंसर होता है सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। हमें सूरज से प्रकाश मिलता है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या मीडियम लगाया जाता है बीच में, उसके अनुसार इसका आंसर बन जाएगा। सोलर प्लेट लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। अगर हम ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। अगला प्रश्न 28 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। अब वर्तमान में इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। विकल्प बी सही हो जाता है हमारा SO2 और NO2। विकल्प ए सही होता है। विकल्प ए SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। 30 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।